हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशनिस्ट। देखिए, हम बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की कौन सी सीरीज कर रहे थे। हम हिमाचल प्रदेश के शिगड़ी को पढ़ रहे थे। हिमाचल प्रदेश के शिगड़ी को पढ़ रहे थे, यानी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर हिमनद को पढ़ रहे थे। हमने उन्हें पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, यानी कि हमने अपना कॉन्सेप्ट तो बिल्ड कर दिया। अब इसमें क्या रह गया है, सवाल जवाब देखने कि हमें कितने जो हमने पढ़ा उनके कितने सवाल जवाब हमें आए, कितने सवालों के हम जवाब दे पाने के लिए तैयार हुए। तो चलिए देखते हैं अब हम इनसे जुड़े सवाल और जवाब। तो देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में पूरे शिगड़ी है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे कैसा है, और इनको कंप्लीट भी कर लिया हमने अपनी पूरी की पूरी सीरीज में। अब देखिए सवाल देखते हैं। जो हमारा सवाल है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड भद्दल एंड तंतागिरी स्ट्रीम्स। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भद्दल और तंतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है। देखिए, ये हमने कल के लेक्चर में किया था, भद्दल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर। तो ये कहाँ से जुड़ा था हमारा, जो भद्दल और तंतागिरी ग्लेशियर, ये दोनों जुड़े थे हमारे बड़ा बंगाल वाले रीजन से। ये आपको याद होगा, हमने पिछले कल की सीरीज में पढ़ा था कि बड़ा बंगाल वाला रीजन कहाँ है। बड़ा बंगाल वाले रीजन से आपका सीधा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, कांगड़ा पे जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कांगड़ा का मैप है तो बड़ा बंगाल वाला रीजन कहाँ है हमारा, यहाँ रहा बड़ा बंगाल वाला रीजन। ठीक है, तो वहीं पर बादल और तंतागिरी मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, रावी स्ट्रीम बनाते हैं। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, रावी होगा, रावी रिवर होगा। तो देखिए, ग्लेशियर से सवाल हमसे ये नहीं पूछा गया कि बादल और तंतागिरी ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है। ये पूछा गया कि ये पानी किस नदी को देते हैं। तो हमारे को ग्लेशियर का तो पता होना ही चाहिए, साथ में हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि इनका जो पानी है वो कौन सी नदी में जाता है, कौन सी नदी में जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं ये दोनों। और इनके साथ अगर कोई त्योहार मनाए जाते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे पास दूसरे क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल पर सबसे कम वर्षा होती है। देखिए, ये सवाल हमने यहाँ पर क्यों डाला, इसको डालने के पीछे भी एक वजह थी। अगर मान लीजिए, वैसे तो इसके पीछे जो भी आंसर होगा उसके जो रीजन होगा वो होगी वहाँ की ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी में ही एक जो हमने अभी पढ़ा वो है ग्लेशियर शिगड़ी। भूगोल होगा और उसमें जो होंगे हिमनद एक रीजन होगा। ठीक है, बहुत सारे रीजन में से कहीं एक रीजन होगा ये। ठीक है, तो अगर हम शिगड़ी को ध्यान में रखते हुए पढ़े जो हमने पढ़े थे, तो हम देख पाते हैं जैसे ये लाहौल स्पीति है सारा का सारा। जितने भी ग्लेशियर हमने लाहौल स्पीति में पढ़े, ये रही हमारे को एक लाइन, ये लाहौल आ गया इस तरफ को, ये स्पीति आ गया इस तरफ को। ठीक है, अब देखिए मोस्टली ग्लेशियर हमने कौन से रीजन में पढ़े, इस वाले रीजन में पढ़े। तो देखिए यहाँ, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये इसके मतलब ये स्पीति वाले इस रीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा पानी है। तो अगर हम इससे अगर हमारे को तुक्का लगाना हो तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, स्पीति जाएगा। ये सबसे कम वर्षा कहाँ होती है हमारी, स्पीति में होती है। ठीक है, यानी कि शुष्क स्थान है, शुष्क स्थान है ये। ठीक है, हमने यहाँ पर से अपने ग्लेशियर को ग्लेशियर को आधार बनाते हुए इस सवाल का आंसर दे दिया। ठीक है, वैसे तो इसका रीजन और होगा, लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, वो हमने इधर देखा। ठीक है, उसके बाद बात आती है, विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिच ग्राउंड इन शिमला। तो ये भी पूछा गया सवाल है इसी साल, विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम रिच ग्राउंड इन शिमला। तो देखिए, सोनापानी ग्लेशियर और गेफांग ये बोला गया था। सोनापानी ग्लेशियर हमने पढ़ा, गेफांग ग्लेशियर भी हमने पढ़ा। तो उसके बाद ये दोनों विजिबल होते हैं कमीशन के अकॉर्डिंग। कमीशन ने बोथ आंसर दिए, तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो कमीशन के अकॉर्डिंग रिच ग्राउंड से जो हमारा शिमला में है कौन कौन से ग्लेशियर विजिबल होते हैं, सोनापानी और गेफांग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो देखिए, इन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया कि चंद्रा वैली ऑफ लाहौल में कौन से ग्लेशियर हैं। जब हमने लाहौल स्पीति के ग्लेशियर पढ़े थे तो हमने चंद्रा वैली के अलग से पढ़े थे, चंद्रा घाटी के अलग से पढ़े थे, भागा घाटी के अलग से पढ़े थे, और पट्टन घाटी यानी चंद्रा भागा घाटी के अलग से पढ़े थे। तो अब हमें देखना है कि कौन से इधर ग्लेशियर चंद्रा वैली में है। देखिए, बड़ा शिगड़ी तो हमारे चंद्रा वैली में है, सबसे पहले हमने ग्लेशियर पढ़ा था, इसको हम इसके ऊपर सी लिख देते हैं कि ये चंद्रा वैली में है। भद्दल ग्लेशियर देखते हैं तो बड़ा बंगाल वाले रीजन में है ये। ठीक है, यहाँ से ये तो नहीं होगा। मुकिल्ला देखते हैं हम, तो हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी वैली में है, चंद्रा या भागा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दुधोन अगर आपको पता होगा कि हमने जो कुल्लू में पढ़ा था, तो इसके बारे में भी अगर आपको और डिटेल में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेड बाय द हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी। तो देखिए, अभी पीछे हमने बड़ा शिगड़ी पढ़ा, अब आगे फिर से बड़ा शिगड़ी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन दोनों क्वेश्चन का स्वरूप देखिए,
एक में क्या पूछ रहा है, दूसरे में क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि जो बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ पर इसने पहले ही बता दिया कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, तो ये किस रिवर को, नदी को पोषित करता है, किस नदी को पानी देता है। तो हमने जब भी पढ़ा तो हमने एक ही रिवर का बार बार जिक्र किया, वो चिनाब का। रावी रिवर के साथ हमने पढ़ा था कौन सा, भादल और तंत्रगिरी, भादल और तांतागिरी। व्यास रिवर के साथ क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था व्यास कुंड और व्यास रेखी। सतलुज के साथ हमने जो उस वक्त पढ़ा था, तो उसको जाके आप, क्या आपको पता है, याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इन सवालों को करने का हमारा क्या मतलब बना कि जो है वही बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ही है, लेकिन इसके पूछे जाने के ढंग अलग अलग है, अलग अलग तरीके से कमीशन पूछता है। पहले इसने बता दिया कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है, फिर ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी को ये पोषित करता है, फिर ये पूछता है कि है कौन सी वैली में, फिर ये पूछेगा, देखिए बड़ा शिगड़ी है, तो हो सकता है कि इसकी लोकेशन पूछ ली जाए लाहौल स्पीति के मैप पे, तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो एक ग्लेशियर है, लेकिन उसके पूछने के डिफरेंट के तरीके हैं कमीशन के, तो हमें उन सभी तरीकों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया आज की जो हमारा एक ग्लेशियर है उनको कैसे कैसे करके घुमा फिरा के कमीशन पूछ रहा है। और इसी हमने ये भी देखा कि मान लीजिए हमारे को बड़ा कॉन्सेप्ट याद है कि ग्लेशियर, हमें पता है कि ग्लेशियर कहाँ पर ज़्यादा है, तो उसके थ्रू हम क्या और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हमने देख लिया आज। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया अपने सवाल को। तो देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो हमारे इस बार के पेपर में आया था। तो देखिए, ग्लेशियर दिए गए हैं और रेंज और रीजन दी गई है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो हमारे को क्या बोला गया है, बालतोरो, सोनापानी, मिलाम, जेमू। बालतोरो, सोनापानी, मिलाम, जेमू। तो देखिए, हमने सोनापानी पढ़ा अभी, ठीक है। दूसरा, हमें जेमू पता होता है। वो क्यों पता होता है, जब भी हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, जब भी हम इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, जब भारत का नदी तंत्र हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम कौन सा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, वो उसको पढ़ना ही पड़ता है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसकी सहायक नदियां भी पढ़ते हैं। तो सहायक नदी में एक रिवर आती है तीस्ता। कौन सी रिवर आती है, तीस्ता। और जब तीस्ता रिवर पढ़ी जाती है तो जेमू जो ग्लेशियर है उसका जिक्र जरूर होता है, जेमू ग्लेशियर का जिक्र जरूर होता है। वो क्यों, क्योंकि जो जेमू ग्लेशियर है उससे ओरिजिन होता है किसका, तीस्ता रिवर का। और जो तीस्ता रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, यानी ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र, देखिए ये मान लीजिए हमारा प्यारे भारत का मैप है। अगर हम भारत का मैप बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हमारे प्यारे भारत का मैप है। ये रहा हमारा, ये रहा। तो ये देखिए, ये रहा हमारा सिक्किम, और सिक्किम में स्थित है हमारा जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से रिवर निकली हमारी तीस्ता। तो आपको पता होगा इधर क्या है हमारा, ये रहा हमारा बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र इधर से आई और उसमें जाके ये मिल जाता है। यानी ये क्या है, ये निकलता तो ओरिजिन तो इसका इंडिया से है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र में कहाँ जाके मिलता है, बांग्लादेश में जाके मिलता है। ये जब आपने तब पढ़ा होगा जब आपने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा होगा सारा का सारा। ठीक है, तो आपको पता है, आपको याद होगा कि जो जेमू ग्लेशियर है उससे ओरिजिन होता है तीस्ता रिवर का। तो यानी जो जेमू ग्लेशियर है वो है हमारा सिक्किम में, और सिक्किम से हमारे को याद होती है कंचनजंगा। ठीक है, तो यानी ये, अगर हम डी को देखें 2 के साथ, अब देखिए डी को देखते हैं 2 के साथ, तो ये रहा सी और डी। अब सी और डी में से हमें चुनाव करना है कि ये कहाँ हो सकता है। तो दूसरा आता है हमारे पास सोनापानी। सोनापानी हमने कहाँ पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने अपना पीर पंजाल में 1। तो हमारा ये रहा 1। ठीक है, अगर हम देखें, देखिए बी का हमारे पास 1 भी आ रहा है और बी का हमारे पास 4 भी आ रहा है। 4 को चल के देखते हैं। सोनापानी हमने कहाँ पढ़ा अभी, सोनापानी पढ़ा हमने अभी, तो वो पीर पंजाल में होगा, कुमायूं गढ़वाल रीजन में तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इसका 1 होगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी बालतोरो देख लेते हैं, वो कहाँ है हमारा, काराकोरम में, और हमारा जो मिलाम है वो है हमारा कुमायूं गढ़वाल में। इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर दिया। तो देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर के हमने डिफरेंट रूप देखे कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे ही हमें और आगे को जितने भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहना है, ताकि हम अवेयर रह सकें कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, कमीशन के द्वारा कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं ग्लेशियर से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड डिक्रिएट, लेट्स रिक्रिएट।